तो हम बात कर रहे हैं राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन पर उठे सवालों को लेकर। यह जमीन खरीदी गई है अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बगल में। 1.20 हेक्टेयर की यह जमीन है। आरोप ये लगे हैं कि 9 मिनट के अंदर कीमत जमीन की 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में बदल गई। मेरे साथ आलोक कुमार जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जो मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। खुद एडवोकेट है, बेहतर तरीके से इसको समझा पाएंगे। नुपुर शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे नुपुर शर्मा जी से, शांतनु गुप्ता जी से, संगीत रागी जी से और अलका लांबा जी से। सबसे पहले आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, आरोप यह लगा है कि 9 मिनट के अंदर जो जमीन आपने खरीदी है विस्तार के लिए, मंदिर के विस्तार के लिए और बाकी अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए, उसकी कीमत 9 मिनट में 2 करोड़ से 18.50 करोड़ कैसे हो गई। ये कहकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ट्रस्ट पर घपले का आरोप लगाया है। आप क्या कहेंगे? इसमें तथ्यों की जानबूझ करके अनदेखी की गई है। ये भूमि कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। सितंबर 2019 में इन्होंने सुल्तान अंसारी और तिवारी वगैरह के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल किया। अब सितंबर 19 में जो एग्रीमेंट टू सेल होना था वो उस समय के बाजार भाव पे होना था, तो वो 2 करोड़ का हुआ। उसके बाद में 3-4 बातें हुई। नवंबर 19 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। वहां मंदिर बनेगा तो वह एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेगा, ये इसकी निश्चिती हो गई। दूसरी बात कि योगी सरकार ने नया अयोध्या बनाने का निर्णय किया। और तीसरी बात कि यह जमीन, अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उसका प्रवेश द्वार राम जन्मभूमि के मॉडल पे बन रहा है, उसके ठीक सामने है। इसलिए मीडिया में भी सब लोगों ने कहा कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के नए अयोध्या के बाद में जमीन के दाम अनेक गुना बढ़ गए। अब हम लोगों ने जब जमीन खरीदने का सोचा तो हम पाठक के पास गए। उन्होंने कहा हम बेचने को तैयार हैं पर हम एग्रीमेंट टू सेल से बंधे हैं। हम अंसारी और तिवारी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम बेचने को तैयार हैं पर हमारे पास सेल डीड नहीं है। इसलिए फिर हम इकट्ठा बैठे और इकट्ठा बैठकर ये फैसला हुआ कि पाठक अंसारी को बेच दे। अब ये बेच आज के भाव पे नहीं होनी थी। ये एग्रीमेंट टू सेल जो सितंबर 19 में हुआ था उसके भाव पर होनी थी, क्योंकि भाव तो तब तय हो गया था। पाठकों को उससे ज्यादा मांगने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो 2 करोड़ में हुआ। और उसके बाद में जो हमारे पक्ष में जमीन आई वो आज के बाजार भाव पे आनी थी। और मैं तो निमंत्रण देता हूं कि कोई भी चैनल वहां जाकर के समकक्ष जमीन का आज का भाव पता कर ले। वो सब पाएंगे कि हमने अच्छी बार्गेन की है, सौदेबाजी की है। और वो जमीन जो 20, 22, 24 करोड़ की हो सकती थी वो 18.5 करोड़ में। इसलिए ये 10 मिनट में भाव 2 करोड़ से 18 करोड़ नहीं हुआ। ये सितंबर 19 से अब तक के समय में भाव बढ़ा है, इसमें कोई घोटाला नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों में एक ही गवाह क्यों है, एक से ही गवाह क्यों है। मुझे तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगा। ये बैक टू बैक ट्रांजैक्शंस हैं, ये अलग अलग नेगोशिएट नहीं हुई है, ये इकट्ठे नेगोशिएट हुई है। और ये तय हुआ कि एक ही साथ पहले सेल डीड कराएंगे और फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करेंगे। इसके कागज भी एक ही आदमी लेकर आए, इकट्ठे टाइप हुए, इकट्ठे बने। तो फिर इसमें अलग अलग गवाह की जरूरत क्या थी? वहीं हो रहा था, इकट्ठे हो रहा था, बैक टू बैक हो रहा था, कंपोजिट ट्रांजैक्शन थी। इसलिए वही 2 गवाह वहां थे, वही 2 गवाह वहां थे।
अगर गवाह अलग अलग होते तो होता कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। कहीं कोई घोटाला नहीं, बाजार भाव पे खरीदा है। हम आप सबको भी निमंत्रण ठीक है, करते हैं मानिए कि आपकी वहां बात। जाकर बाजार भाव चेक कर लीजिए। ठीक है, मानिए आपकी बात। ठीक है, मानिए आपकी बात, लेकिन ये जो हल्ला मचाया गया, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया गया कि भाई 2 करोड़ से 18.5 करोड़, शायद हर आम आदमी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन नहीं करता है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो पब्लिक परसेप्शन में जो बात गई, इसको कैसे दूर करेंगे? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर आप क्या करेंगे? क्या आप वाकई में मानहानि का मुकदमा करेंगे उन पर? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड पूरी की पूरी ट्रस्ट है, तो ऐसे में क्या घोटाले की गुंजाइश है? मैं आपको 2 बातें कहूंगा। एक तो ये कि मैंने ट्रस्ट से आग्रह किया है कि मानहानि का दावा करो, और मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि इस बार जब ये माफी मांगेंगे तो अपना दावा समझौते में वापस मत लेना, इसकी परिणति तक पहुंचाना। पर मैं आपको एक बात कहूं, मुकदमा होगा ये बात ठीक है, मुकदमा नहीं हो तो भी राम भक्तों को, इस देश की जनता को इनकी क्रेडिबिलिटी का और ट्रस्टियों की क्रेडिबिलिटी का मालूम है। ये एफिडेविट देना कि राम वास्तविक नहीं थे, मिथिकल थे, राम सेतु को तोड़ने के लिए योजना बनाना और कोर्ट में उसके लिए लड़ना, कितने कारनामे गिनाए जा सकते हैं? जिन लोगों ने कहा था कि अयोध्या में पक्षी को भी पर नहीं मारने देंगे, कार सेवा नहीं होने देंगे, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, वो आज राम भक्ति कर रहे हैं। जो पाप की बात कर रहे हैं वो तो राम को मानते ही नहीं थे। इसलिए मैं मानता हूं कि इन आरोपों की सच्चाई को जनता जानती है, और हमारे लोगों ने, चंपत जी ने विशेष तौर पे, चने खा करके पूरा जीवन बिताया, और इसलिए उनकी तपस्या में इन आरोपों से जरा भर भी चोट नहीं पहुंचती। मैं चंपत जी को व्यक्तिगत कई सालों से जानता हूं, मैं जानता हूं चंपत जी और घोटाला ये दोनों विपरीत शब्द हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात कह रहा हूं, नॉट एज एन न्यूज एंकर, मैं कोई किसी को ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरी सवाल। कांग्रेस अब कह रही है कि निर्मोही अखाड़े ने तो आप लोगों पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, आपने उस पर कुछ नहीं किया। ये एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज चलाइए प्लीज, और ये चलाइए कि आलोक जी ने कहा है ट्रस्ट को कि मानहानि का दावा करें और माफी से न माने। हर एक पर मुकदमा चलाना, ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती। हम संजय सिंह पे चलाएंगे तो हमको बहुत आनंद होगा, हम प्रियंका जी के खिलाफ तथ्यों की जांच करके मुकदमे का निर्णय करेंगे तो हमको आनंद होगा। हमने राहुल गांधी पे किया हुआ है, उनको भागना दौड़ना पड़ रहा है, इसलिए किस पे चलाना किस पे नहीं चलाना ये नीति का निर्णय है। और इस बार हम इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे कि मुकदमा चले, तेजी से चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, जल्दी निर्णय हो, और उसके बीच में से कोई भी पीठ दिखा के भागने का मौका नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा वो जल्दी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए इस मसले पर। और अगर कोई जांच होती है तो इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? अगर कोई ये सवाल उठाए कि दीपक चौरसिया जी दाढ़ी नहीं रखते और इस पर जांच की मांग करे, तो सीबीआई कहेगी कोई प्रिमा फेसाई मामला बनना चाहिए, कोई प्रथम दृष्टया मामला बनना चाहिए। केवल हुंकार भरने से, केवल आवेश में आकर बोलने से मामला नहीं बनता। मैं मानता हूं कि कोई प्रिमा फेसाई केस नहीं है, और इसलिए इसमें जांच की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल कह रहे हैं कि अगर कोई डर नहीं है तो फिर जांच से क्यों पीछे हट रहे हैं? जांच कोई शौक के लिए नहीं कराई जाती। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है ना, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रस्टियों की क्रेडिबिलिटी पर आक्रमण किया जा रहा है, जिसके लिए शक निर्माण किया जा रहा है। हम जनता की अदालत में भी जाएंगे,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीति में हमको रुचि नहीं है, पर अगर राजनीति के कुछ लोग इस प्रकार से घसीटेंगे और जब जब राम जी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाए तो राम जी के विरोध में खड़े होने वालों को पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमसे जुड़ने का। और मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलूंगा। 2 दर्शक मेरे जुड़ने वाले हैं, आर के मिश्रा जी हरदोई से और अमित शर्मा जी दिल्ली से। चलिए तब तक दर्शक जुड़ते हैं। सीधा एक सवाल अलका लांबा जी से। आर के मिश्रा जी हरदोई से, आर के मिश्रा जी हरदोई से। आर के मिश्रा जी बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सर देखिए, ऐसा है दीपक चौरसिया जी, हम आपको मोटे शब्दों में बता दें कि हमारी सनातन सभ्यता जो है 10,000 वर्ष पुरानी है। और 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता में आज तक जितने भी आक्रमणकारी आए, जितने भी आक्रांता आए, उन्होंने इस सभ्यता को हिला नहीं पाया। लेकिन अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है धीरे धीरे, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं कुछ होता है, अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सभ्यता जो है हमारी, इसमें मान लिया कि राम मंदिर के लिए पब्लिक ने उत्तर प्रदेश में वोट किया था। मैं ग्रामीण भारत में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा एक वोटर ऐसा है, तबका है जिसने दिया था वो, क्योंकि वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा, अपने धर्म के प्रति जागरूक है। लेकिन आज अगर ऐसी बातें आएंगी तो लोगों में कैसे विश्वास उठेगा कि ये पार्टी ऐसी है जो धर्म के लिए चलती है। ठीक है, लोगों में कंफ्यूजन फैलेगा। ठीक है नूपुर जी, क्या वाकई लोगों में कंफ्यूजन फैलाने के लिए मामला बनता है? बताइए। देखिए, नमस्कार दीपक जी, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो आलोक जी ने बहुत ही विस्तार से और अच्छी तरीके से समझा दिया है कि पूरा कानूनी मामला है क्या। ये कॉमन सेंस है कि अगर किसी जमीन के ऊपर डिस्प्यूट हो और वो डिस्प्यूट के ऊपर कोई निर्णय आ जाए सर्वोच्च न्यायालय का, तो एकदम से रातों रात उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। इस मामले में ये मान के चले, जो जमीन की बात कर रहे हैं कि वो डिस्प्यूटेड नहीं थी, लेकिन आप ये भी समझेंगे कि आसपास की जो जमीन थी उस पे अगर निर्णय आ जाता है और 100 करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के साथ वहां पे राम मंदिर बनेगा, वहां पे टूरिज्म खुलेगा, वहां पे रिलीजियस एक्टिविटीज और बिजनेस के बहुत अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, तो जब ये सब होता है तब भी आसपास का जितना जमीन का एरिया होता है उससे भी अप्रिसिएशन होता है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में फर्क क्या है। ये लोग समझते हैं कि लोगों को भ्रमित कर देंगे। अग्रीमेंट टू सेल ये होता है कि आने वाले समय में हम ये आपसे खरीद बेच करेंगे। सेल डीड होता है हमने आपसे खरीद बेच कर लिया। अब ये जो अग्रीमेंट टू सेल है, मैं आपको बता दूं 2011, 15, 17 से चलता आ रहा था, तो वो जो रेट है वो पुराना था। अब चलिए, अब मेरे समझ नहीं है, जिसे एक सवाल पूछूं। इन्होंने अपने इंटरवेंशन में सबसे पहले ये कहा कि देखो मार्केट रेट से अंसारी जी ने कम पैसों में मान लिया, तो अगर आप ये मान रही हैं कि हमने अच्छी तरह नेगोशिएट करके कम पैसों में खरीद ली जमीन, तो फिर घोटाला। मैडम, अगर मार्केट रेट से कम पैसों पे जमीन खरीदी तो घोटाले का तो सवाल ही नहीं उठता। थैंक यू सो मच, हम भी ये कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बाबर को बीच में लाने का इतना शौक है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बहुत देर से रुकी हुई हूँ मैं। बाबर को बीच में लाने का इतना शौक है, माननीय अरुण जी ने बता दिया कि ये केवल राम भगवान काल्पनिक है। ये 2007 के एफिडेविट पे खत्म नहीं हुई थी बात। मेरी आंखों देखी है सर्वोच्च न्यायालय में इनके दिग्गज नेता कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाते राम मंदिर की सुनवाई बंद हो। तीसरी बात बता दूं मैं आपको, देखिए आज ये मगरमच्छ के आंसू कौन रो रहा है? नहीं, बात पूरी होने दीजिए। मगरमच्छ के आंसू कौन रो रहा है? ये समाजवादी पार्टी जिन्होंने कर सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, और वो आम आदमी पार्टी, ये सुन लीजिएगा, वो आम आदमी पार्टी जिनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी ने 2016 में ट्वीट किया था और हनुमान भगवान का मजाक उड़ाया था। वो कार्टून का ध्यान कीजिएगा। तो ये आज अचानक इनको राम भगवान याद नहीं आए, चुनाव आए हैं और बाबर परस्त है ये लोग। ये तो अलका, ठीक है नूपुर जी, अब यही रुकना होगा। अफसोस आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सबको बहुत वक्त देता हूँ। अलका लांबा जी और फिर शांतनु गुप्ता जी।
धन्यवाद। दीपक जी, आपका घर साउथ अलका जी, जब सीधा आपने सवाल, लिया था, ये तो मार्केट हाँ, प्राइस से सीधा- कम में सीधा। खरीदी है। मैं मार्केट की बात कर रही हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली में आप भी रहते हैं दीपक जी, मैं भी रहती हूँ। मुझे आज भी याद है, आपने अपना घर लिया था, उद्घाटन किया था, मुझे बुलाया था, और वही करीब में मेरा भी घर है। मैंने उद्घाटन नहीं कर पाई, इसलिए आप नहीं बुला पाए। हमारे यहाँ पर आज भी भारत की राजधानी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रहते हैं, कमर्शियल एरिया है, इतने दाम दिल्ली में नहीं बढ़े और अयोध्या में बढ़ जाते हैं, तो क्या चिंता है? क्यों नहीं सारे पेपर को, सारी खरीद को उंगली ना उठे, आरोप ना लगे, विवाद ना हो, क्यों नहीं सार्वजनिक कर दिया जाता है? सार्वजनिक कर दीजिए ना। और आरोप लग रहा है ना, चंपत जी को आप जानते हैं, मेरे जैसे करोड़ों लोग नहीं जानते। चंपत जी चने खाते थे, आज आरोप लग रहा है चंदा खा रहे हैं, तो अब क्यों अपने ऊपर दाग लगने दे रहे हैं? कहे ना, 10 सेकंड। जो कांग्रेस ने मांग की है, सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन एक निष्पक्ष जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन आप अभी क्या आलोक कुमार जी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, ठीक है, मैं आखिरी कमेंट शांतनु गुप्ता से लेता हूं। अफसोस नुपुर, आज वक्त की बहुत कमी है, मैं सीधे शांतनु क्या कहेंगे? कंक्लूड करिए आप। जब राम भक्तों पे गोलियां चली तब से लेकर बहुत सारे लोग ये राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। कपिल सिब्बल कोर्ट में नहीं बनने देना चाहते, आपको पता है जब 2017 में अखिलेश की सरकार बनी तो वीएचपी की जो कार्यशाला में पत्थर आते थे, अखिलेश यादव ने वो रोक दिए। और जिस दिन कोर्ट का वर्डिक्ट आया नवंबर 2019 में, सबके सीने पे सांप लौट पड़े। अब ये कुछ नया पैंतरा ला रहे हैं। जैसे आलोक जी ने बताया, बिल्कुल साफ है, कोई प्रामा फेसी कोई केस ही नहीं बनता, इसे कोर्ट एडमिट भी नहीं करेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई अगर जिसको वकालत थोड़ी भी आती हो उसको कोर्ट एडमिट ही नहीं करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन करना है, लेकिन आज पता लग गया कि कौन बाबर के साथ खड़ा है, कौन राम के साथ खड़ा है। कि अगर भाजपा की योगी सरकार ना रही वहां पे, तो ये राम मंदिर नहीं बनने देंगे। देख लिया आज उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया कि अगर आपने अखिलेश, मायावती, किसी व्यक्ति को ले आते हैं आप, तो ये राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ये बनते बनते मंदिर में भी कुछ ना कुछ आज ऐसे लोगों में राम भक्ति आ रही है। ठीक है शांतनु जी, मैं यही आपको रोकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। आपने देखा 90% लोगों का ये कहना है हमारे आज के सवाल में कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। एक ब्रेक।